हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज से नवरात्रि शुरू हो चुके हैं। मैंने भी नवरात्रि का फास्ट रखा है, जिन्होंने भी नवरात्रि का फास्ट रखा है और नहीं भी रखा है, सभी को हैप्पी नवरात्रि। और आज का वीडियो बहुत कुछ खास होने वाला है। ये वीडियो सभी को देखना चाहिए क्योंकि आज की वीडियो में मैं 5 ऐसी वो बताने वाली हूँ गलतियां जो हम करते हैं। और ये हमारे 5 ऐसे राज होते हैं, हमको किसी के साथ भी ये चीजें शेयर नहीं करनी चाहिए। मैं जानती हूँ, चाहे हमारा कोई रिलेटिव हो या पड़ोसी हो या हमारा कोई भी कितना भी सगा हो, लेकिन अपनी ये 5 चीजें हमें कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये गलती करते हैं तो वीडियो को एक बार देखिए और इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे 5 ऐसे कौन से राज हैं जो हमें कभी किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है कि हमें कभी भी अपनी इनकम किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। जब हम अपनी इनकम शेयर करने लगते हैं तो लोगों को पता चल जाता है कि ये कितना कमाता है और ये क्या करता है। तो ऐसे में हमें अपनी इनकम किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोगों को, अगर हम कुछ अच्छा काम करते हैं और बड़ा काम करते हैं, तो बहुत से लोगों को ये क्यूरियोसिटी रहती है कि इनके पास इतना पैसा आ कहां से रहा है, ये कर कैसे रहे। और मन में वो लोग ना कुछ कुछ अजीब से भी बातें सोचने लगते हैं। क्या सोचते हैं पता है कि कोई 2 नंबर का धंधा तो नहीं कर रहा। लेकिन कोई भी अगर बुरा मानता है तो मानता रहे। कोई भी रिलेशनशिप में है हमारा, या फिर कोई हमारे रिलेशन में है, या फिर हमारा कोई पड़ोसी है, या फिर कितना भी हमारे साथ कोई घुलने मिलने वाला है, हमें कभी भी अपनी इनकम किसी को नहीं बतानी है। क्योंकि इस राज को राज ही रखना है। अगर हम इस राज को राज ही रखते हैं ना, तो लोगों को हमारे बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, तो वो लोग हमारे बारे में कुछ ज्यादा नहीं सोचेंगे। क्योंकि आजकल देखिए, आप सोचो कि ये मेरा भला चाहता होगा, कि मेरा पड़ोसी मेरा भला चाहता है, कि मेरा रिश्तेदार मेरा भला चाहता है। कोई किसी का भला नहीं चाहता है, सब अपना भला करना चाहते हैं। और आप जिस काम को अपने पर्सपेक्टेशन से कर रहे हैं ना, जिस उत्सुकता से, जिससे उससे आपने खुशी से काम शुरू किया है, और उन लोगों को पता चलेगा कि इस बिजनेस में या फिर इस नौकरी में इसको इतना फायदा हो रहा है, तो लोग ना आपकी टांग खींचने लगते हैं। अरे इसमें क्या है, इससे कुछ नहीं होता, इसको क्यों कर रहे हो। और आपको ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे ना कि आप तंग आके उस काम को छोड़ देंगे। और जब आप काम छोड़ देंगे तो आपकी इनकम बंद हो जाएगी, और इनकम बंद हो जाएगी तो आप ऑब्वियसली रास्ते पर आ जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप जो भी कमाते हैं, जैसे भी कमाते हैं, जहां से भी कमा रहे हैं, किसी के साथ में आप अपनी इनकम को शेयर ना करें। क्योंकि कहते भी हैं कि लोग पहले तो सफल होने नहीं देंगे, अगर आप सफल हो भी गए तो आपको सफल रहने नहीं देंगे। क्योंकि आजकल आगे बढ़ाने वाले कम, पीछे खींचने वाले ज्यादा होते हैं हमारे साथ में। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट है कि हमको अपनी कमजोरी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। जब लोग हमारी कमजोरियां जानने लगते हैं ना, तो ये समझ लीजिए कि वो हमारा फायदा उठाने लगते हैं। ये आजकल हर जगह का हो गया है, हर किसी के साथ हो सकता है। चाहे तो कोई लेडीज हो, चाहे कोई लड़की हो, चाहे कोई लड़का हो, चाहे कोई जेंट्स हो, कभी भी अपनी कमजोरी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। या तो मान लीजिए आपसे कोई गलत काम हो गया या आपसे गलती हो गई है, आप मान लीजिए आप बच्चे हैं तो आप अपने माँ बाप को बता सकते हैं कि माँ मेरे से ये गलत हुआ है, पापा मेरे से ये गलत हुआ। आप अपने माँ बाप पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों से ज्यादा माँ बाप से ज्यादा बच्चों का भला कोई नहीं सोच सकता
जाता है। अगर आप छोटे हैं, आपकी एज कम है, आपको लगता है कि हमसे ये गलती हुई है, तो आप फौरन अपने मम्मी पापा को बताइए। अगर आप माँ बाप को छोड़कर आप किसी और को बताएंगे तो लोग इस चीज का फायदा उठाएंगे, ब्लैकमेल करने लगेंगे आपको। तो आप फिर ये समझ लीजिए कि ऐसी कंडीशन में आ जाते हैं कि मतलब बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों में इतना दिमाग नहीं होता है। अगर आप छोटी उम्र में हैं तो आप अपने माँ बाप को जरूर बताइए, और आप बड़ी एज के हैं तो ये चीज आपको खुद समझनी होगी कि जब आपसे कोई गलती हो जाती है, लोग आपकी कमजोरी को जान लेते हैं ना, तो उस चीज का बार बार फायदा उठाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ कि आपके घर में मान लीजिए झगड़ा हो गया, आपके घर में आजकल देखिए हर परिवार में झगड़े होते ही रहते हैं। आपके घर में मान लीजिए 4 सदस्य, तो 4 सदस्यों के बीच में 2 से 2 के बीच में झगड़ा हुआ ना, अगर आपने वो झगड़ा बाहर जाके बता दिया तो आपने एडवर्टाइजमेंट तो आपने की, पब्लिसिटी आपकी वो लोग करेंगे। आपसे रो रो के ऐसे पूछ लेंगे आपसे आपके घर की बातें कि बहुत ही सगे हैं आपके, लेकिन जब वो बाहर आपसे रो रो के पूछेंगे, जब वो बाहर आपकी पब्लिसिटी करेंगे ना, तो वो हंस हंस के बताएंगे दूसरों को कि आज उनके यहाँ ऐसा हुआ है, उनकी बहू ने आज ऐसा कर दिया, भाई भाइयों में झगड़ा हो गया, भाई ने भाई को मार दिया, या फिर ऐसा कर दिया। आपके घर में कोई भी मतलब सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो आपको अपनी सिचुएशन को किसी को नहीं बताना है। तीसरा नंबर है जो चीज आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, तीसरा नंबर है अपने भविष्य की योजना और अपने भविष्य की जो भी तैयारी कर रहे हैं आप, वो किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। आप लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आगे ये क्या करेगा। अगर आप एक सफल व्यक्ति हैं तो आप लोगों को बड़ी उत्सुकता रहती है आपके बारे में जानने के लिए कि ये कर क्या रहा है। ये मतलब कोई भी काम आप करते हैं, आप पहले ही किसी चीज का ढिढोरा पीट देंगे तो वो तो फिर कोई मतलब वो नहीं रह जाता, राज नहीं रह जाता। वो क्या करते हैं कि मतलब वो तो अगर आपने वो काम बाद में कर भी लिया तो क्या करते, ये तो हमें पता था, ये तो हमें पता था और ये आगे करने वाला है, तो इसका बताना क्या है। तो आप आगे क्या करने वाले हैं, आपका अगला स्टेप क्या होगा, चाहे तो वो लाइफ में या फिर किसी काम में, उस चीज को किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए आपको। ठीक है, जब वो काम हो जाएगा तो लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा और उसकी खुशी भी अलग होगी और उसका सेलिब्रेशन भी अलग होगा। जब आप किसी चीज का ढिंढोरा पीट देते हैं पहले से कि मैं ये करूंगा आगे जाके, अगर बाय चांस किसी कारणवश वो काम नहीं हुआ तो लोग आपको ताने दे दे के मार देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है अगर इनके तानों से बचना है। वैसे तो हमें किसी के तानों का फर्क पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि लाइफ में हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं या क्या नहीं करना चाहते, ये हमारी खुद की लाइफ है, तो हम डिसाइड करेंगे, बाहर वाले क्यों डिसाइड करेंगे इस चीज को। लेकिन फिर भी एक होता है ना कि इन फ्यूचर हम कुछ करने वाले हैं, तो वो पहले से आप किसी को ना बताएं। अपने भविष्य की जो भी योजना है आप उसको लगातार उसके लिए मेहनत करते रहिए, क्योंकि आप अपने गोल्स किसी को बताते हैं ना तो लोग आपका ध्यान भटकाने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बताती हूँ कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसी के बच्चे को आईपीएस या आईएएस की तैयारी करनी है। अगर ये बात आपने किसी से कान में बोल भी दी ना कि मैं अपने बच्चे को आईएएस या आईपीएस की तैयारी करवा रहा हूं, तो लोग आपके बच्चे को डेफिनेटली सफल नहीं होने देंगे। उसमें कुछ ना कुछ ऐसे गुण भर देंगे कि आपका बच्चा बिगड़ जाएगा और वो आगे जाके बिल्कुल भी सफल नहीं होगा। तो आपकी मेहनत खराब हो सकती है। तो आप जो भी कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं, ये चीज हमें अपने बच्चों को भी समझानी चाहिए कि आपके जो भी गोल हैं वो गोल्स आपको किसी को बताने नहीं है, उनको अपने अंदर रखना है, और जब पूरे हो जाएंगे तो दुनिया को पता चल ही जाएगा। चौथा पॉइंट है कि अपनी सेविंग्स भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। आप कितना कमाते हैं उसमें से कितना बचा लेते हैं, और ये ऐसी चीज है कि हम कितनी भी सेविंग कर रहे हैं या फिर कहीं हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए अगर हम कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दूसरे लोगों को पता चलता है तो उनको ऐसा रहता है, वो जानने की बड़ी मतलब रुचि रखते हैं दूसरों के बारे में कि ये कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है,
कैसे पैसा बचाता है, अपने घर के खर्चे कैसे चलाता है। अरे भाई, हम कमा रहे हैं तो हमें पता है कि हम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपने फ्यूचर के लिए हम क्या बचा रहे हैं, क्या आगे करने वाले हैं। तो अपनी सेविंग्स भी किसी को नहीं बतानी है, चाहे कोई रिलेशन वाला हो, चाहे कोई रिलेटिव हो। होता ऐसा है कि जब हमारे पास पैसा है और ये चीज दूसरों को पता चल जाती है, चाहे हमारे रिलेशन में है या हमारे पड़ोसी में है कोई, ठीक है, तो वो आपको हमेशा कुछ ना कुछ लोग ना आपको जज करते रहते हैं और उनको पता है कि हम इसको बोलेंगे तो ये ना करेगा, हाँ करेगा। फिर आगे के लिए इस चीज में मतलब खटास आ जाती है रिश्तों में। कहने का मतलब ये है, आजकल पैसा लेते समय तो लोग ऐसे लेके जाते हैं हमसे कि मतलब दे दो, कैसे भी दे दो, बस हाथ जोड़ेंगे, पैर पड़ेंगे, लेकिन पैसा दे दो। जैसे ही उनका काम निकल जाता है, आप उनके घर जाइए कि हमें हमारे पैसे लौटा दो, हमें हमारे पैसे की जरूरत है, तो वो ऐसा बिहेवियर करते हैं हमारे साथ में कि जैसे हम इनसे उधार लेने आए हो, अपना पैसा नहीं ले रहे, हम इनसे उधार लेने आए हो। और आगे के लिए वो रिश्ते खत्म ही हो जाते हैं, ये समझ लीजिए। अगर जुड़े रह भी जाएंगे तो पहले जैसा मन नहीं रहेगा, जैसा पहले रिश्ता चल रहा था वैसा मन नहीं रहेगा। तो आपके पास जो भी सेविंग्स है आपको किसी को नहीं बतानी है, क्योंकि उनको पता चलता है कि इनके पास इतना एक्स्ट्रा पैसा है, ये सेविंग करते हैं, तो वो जरूर आपसे कभी न कभी प्रॉब्लम पड़ने पर या फिर ऐसे ही आपको जज करने के लिए कभी न कभी मांग ही लेंगे कि हमें थोड़े पैसे की जरूरत है, दे दो। और आपने दे दिया तो ये समझ लीजिए कि आपका पैसा गया। अगर आपने नहीं दिया तो रिश्ता खत्म हो गया। तो आपको अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में भी कभी किसी को नहीं शेयर करना है। एक 5वां पॉइंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आप किसी को डिसलाइक करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके परिवार में 4 या 5 सदस्य हैं, आप उनको बिल्कुल नापसंद करते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी ऐसी है कि मजबूरन हमको उस आदमी के साथ रहना पड़ता है और रिलेशन रखना भी पड़ता है और रिलेशन निभाना भी पड़ता है। तो ऐसे लोगों के मतलब मुंह लगने की या फिर ऐसे लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं है कि हम इसको नापसंद करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी को नापसंद करते हैं तो अपने रिलेशन में या फिर अपने पड़ोसियों से कभी उसका हम जिक्र करने लगते हैं कि मुझे उससे बहुत नफरत है, मैं उसको मानती ही नहीं हूँ। आप सोचिए कि अगर ये चीज वो आपके साथ कर रहा है, आपसे पूछ रहा है इन सारी चीजों को और आप उसको बता रहे हैं, खुदा न खास्ता उसने आपके परिवार में उसी सदस्य को आके बता दिया, तो फिर आगे रिश्ते जो थोड़े बहुत ठीक ठाक रिश्ते हैं ना, वो भी खराब हो जाएंगे। तो अपनी मतलब जे मैं बता रही हूँ, ये चीजें हम लोगों को किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए। हम उसको डिसलाइक करते हैं, हम अपने मन में रखेंगे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और वो जब भी हमसे कुछ बात करना चाहता है तो सिर्फ उसकी बात का उतना ही जवाब देना है कि जितनी जरूरत है, आगे बात को बिल्कुल बढ़ाना नहीं है। और ऐसे लोगों से हमें बात भी नहीं करनी है। और ये जो हम किसी को डिसलाइक करते हैं, ये बात किसी और के साथ हमें शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे ये 5 पॉइंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।